हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एबनॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विद हेमोग्लोबिन एस। तो जो हमारे पास सिकल सेल हेमोग्लोबिन है वो अगर किसी में होता है तो फिर क्या एबनॉर्मलिटीज आती हैं पेशेंट में, तो पढ़ते हैं हम इसको। सिकल सेल एनीमिया इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज। क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती हैं सिकल सेल एनीमिया में। नंबर 1 पे हमारे पास लाइफ लॉन्ग हेमोलाइटिक एनीमिया। उन पेशेंट्स में क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। द सिकल्ड एरिथ्रोसाइट्स आर फ्रेजाइल एंड देयर कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन लीड्स टू लाइफ लॉन्ग एनीमिया। तो जो हमारे पास सिकल शेप के आरबीसीज होते हैं ऐसे, वो हमारे पास बहुत फ्रेजाइल होते हैं और जब ये हमारे पास ऐसे ये ब्लड वेसल है, इससे हमारे पास ये सिकल सेल के आरबीसीज ऐसे गुजरेंगे तो ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं, ये टूट जाते हैं। और नॉर्मल आरबीसी देखें हमारे पास ऐसे बायकॉन्केव होता है, ये आसानी से ऐसे फोल्ड होके निकल जाता है यहाँ से, ये हमारे पास फंस जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे टूट जाते हैं ब्लड वेसल में। तो इनके कंटिन्यूस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग एनीमिया रहता है उन पेशेंट्स को। नंबर 2 पे क्या है, टिश्यू डैमेज एंड पेन। और सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में टिश्यू डैमेज भी होता है और उसकी वजह से उनको पेन भी होता है। द सिकल्ड सेल्स ब्लॉक द कैपिलरीज रिजल्टिंग इन पुअर ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज। तो ये देखें हमारे पास जैसे ये एक ब्लड वेसल है, इसमें हमारे पास ये सिकल सेल आरबीसी है, तो ये हमारे पास इस वेसल को इसने ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पर जो हमारे पास टिश्यूज़ होंगे उनको तो ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं, तो इस वजह से क्या होगा कि इन टिश्यूज़ का जो है ना वो डैमेज होगा बहुत ज़्यादा और इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट्स को पेन होगा। दिस लीड्स टू एक्सटेंसिव डैमेज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ सर्टेन टिश्यूज़ कॉजिंग पेन। ये मैंने आपको बता दिया अभी कि जब ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं टिश्यूज़ को तो फिर क्या होगा, टिश्यूज डैमेज होंगे और फिर पेन होगा इस वजह से। 3 पे क्या है हमारे पास, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। तो जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू इन्फेक्शंस, मतलब उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं। हेमोलाइसिस एंड टिश्यू डैमेज आर अकम्पनीड बाय इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। हेमोलाइसिस हो रहा है आरबीसीज का और साथ साथ टिश्यू डैमेज भी हो रहा है, तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है कि इन्फेक्शन और दूसरी डिजीजेस की ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उन पेशेंट्स में। नंबर 4 पे क्या है, प्रीमेच्योर डेथ। और सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया डाई बिफोर दे रीच अडल्टहुड लेस देन 20 ईयर्स। तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं ना सिकल सेल एनीमिया के, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, मतलब कि 20 साल की उम्र से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो हमने सारे सिम्टम्स पढ़े हैं ना, ये हमारे पास जो होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं ना उनमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं। हेट्रोजाइगस वालों में ये सिम्टम नहीं आते हैं, उनकी नॉर्मल लाइफ होती है। उनकी नॉर्मल लाइफ क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन एस भी होता है, हीमोग्लोबिन ए भी होता है, तो उनमें सिम्टम नहीं होते। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।